तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 12 कॉमर्स। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और मैंने आपको बोला था पार्ट 2 या और भी वीडियोस जो है वो जल्द आती रहेंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं पार्ट 2। टॉपिक का नाम है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए जरा ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यानी मैनेजमेंट करने को एक इंडिविजुअल के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम इसको देखें तो हम लोग इसको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है अपने पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा आता है अपने पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड आता है अपने पास सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इनको बहुत प्यार से समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या, देखो एक निमोनिक में आपको इसके साथ बता दूं, जरा SPG याद रखें, जिसमें सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले अपने को याद रखना है सर्वाइवल। ठीक है, सेकंड अपने को याद रखना है प्रॉफिट एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। ठीक है, तो अपने को सॉरी जी, तो सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ नाम के हमारे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि मैनेजमेंट करने के नाते से ऑर्गेनाइजेशन क्या गोल्स अचीव करना चाहती है उसको समझते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, यानी कि उसको अगर अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलाना है, तो उसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखिए, मैनेजमेंट अगर कोई बिजनेस नहीं भी करता ना, तो वो शॉर्ट टर्म में अपना काम चला लेता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। एक बुरा से बुरा मैनेजमेंट जो है वो एक कंपनी को 6 महीने तक चला देगा। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है, अगर आपको मार्केट में बने रहना है, मार्केट स्टैंडिंग करनी है, तो भैया फिर आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के सबसे और मतलब ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल है, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सर्वाइव, जिसमें लॉन्ग टर्म बिजनेस का गोल जो है वो हम बनाते हैं। प्रॉफिट्स, भाई बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता है तो प्रॉफिट जनरेट होते हैं। देखिए बिजनेस में लॉसेस और प्रॉफिट्स तो बने रहते हैं, लॉसेस और प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस में, लेकिन हमें इस चीज का याद रखना है कि लॉसेस लॉन्ग टर्म नहीं होने चाहिए। और मैनेजमेंट करने से हमें सर्वाइवल मिलता है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पीरियड मिलता है, जिससे हम लोग प्रॉफिट जो है वो अच्छे अर्न कर पाते हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स कम। द थर्ड, जब जब भी बिजनेस अच्छे प्रॉफिट करेगा तब तक वो क्या करेगा? वो ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ का मतलब यहां पर क्या है? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि आप या तो अच्छा मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, और प्रोडक्शन बढ़ने से प्लांट एंड मशीनरी की ग्रोथ होती है। मतलब एक बिजनेस जो पहले एक जगह पर ऑपरेट कर रहा था, अच्छे मैनेजमेंट से वो अच्छे प्रॉफिट्स कमाएगा, जिससे वो अपनी फ्यूचर ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला हमारे पास जो गोल था वो था हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में जो हमारे पास सबसे पहले आया वो था अपने पास सर्वाइवल। सर्वाइवल ऑफ द फर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में तो भैया बिजनेस होते ही हैं, लेकिन हमें बिजनेस को क्या करना है? लॉन्ग टर्म करना है, तो मैनेजमेंट वो की है। सेकंड, मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये भी कहता है कि मैनेजमेंट करने से प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। ये मैनेजमेंट हमें अगर प्रॉफिट जनरेट करने हैं तो मैनेजमेंट इज द आंसर, सोल्यूशन। थर्ड आता है अपने पास ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मुझे ग्रोथ करनी है तो वो मुझे मैनेजमेंट एज अ प्रैक्टिस अपनाना पड़ेगा। तो आपको 3 गोल्स याद रखने हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में आते हैं, मैनेजमेंट का वो ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है। फिर आता है अपने पास पर्सनल गोल। पर्सनल गोल्स का मतलब है टुवर्ड्स इंप्लॉय। अब एक अच्छा कंपनी मैनेजमेंट हमेशा इंप्लॉय वेलफेयर करेगा, हमेशा इंप्लॉयज के लिए काम करेगा। अच्छा मैनेजमेंट वही है जो इंप्लॉयज को प्रॉपर एंड टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, यानी कि इंप्लॉयज के लिए ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अच्छा मैनेजमेंट उसको समय समय पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अच्छा मैनेजमेंट वही है जो अपने इंप्लॉयज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे, द चांसेस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, गुड एंड फेयर वेजेस, यानी कि वेजेस फेयर होनी चाहिए। एक अच्छा मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉयज कभी भी डिससेटिस्फाइड ना हो, और एम्प्लॉयज की डिससेटिस्फैक्शन में एक उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसकी वेजेस का। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी कि उसको मिलने वाली सैलरी जो है वो फेयर होनी चाहिए, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ही शुड बी नॉट बी गेटिंग अंडर पेड एंड नाइदर बी ओवर पेड, यानी कि उसकी सैलरी कॉम्पिटिटिव हो, वो स्टैंडर्ड्स को मीटअप करे। ठीक है, एम्प्लॉय शुड गेट अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट। एम्प्लॉयज को सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट मिले जहां पर वो काम करने पर खुश। जैसे देखिए मैं इसके एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जो ज्यादातर केस स्टडीज में पूछा जाता है।
एक कंपनी जिसका नाम ले लिया हमने अल्फा लिमिटेड, और अल्फा लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज के लिए उसने क्रैच फैसिलिटी चालू करी है। क्रैच, अब क्रैच फैसिलिटी क्या होती है वो समझो जरा। भाई जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनके पास न्यूबॉर्न बेबीज हैं, अब वो तो भैया अपना मतलब न्यूबॉर्न बेबीज को घर पर नहीं छोड़ सकते अकेले, तो कंपनी ने क्या चालू करा, उसने क्रैच फैसिलिटी चालू कर दिया, जहां पर एम्प्लॉयज अलाउड है अपने बच्चों को लाने के लिए और वो उसको क्रैच में छोड़ सकते, उनको क्रैच में छोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसा करने से एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और वो ज्यादा डिवोट कर पाएंगे कंपनी। तो कंपनी ने बस एक क्रैच फैसिलिटी ओपन करी और उसने अपने एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया। तो एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि टुवर्ड्स सोसाइटी, यानी कि टुवर्ड्स सोसाइटी मेरे क्या गोल प्लीज है। भाई टुवर्ड्स सोसाइटी देखो, हमेशा हमेशा याद रखना, सोसाइटी का वेलफेयर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई मुझे ऐसे मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा ऐसे प्रोडक्शन यूज करेगा जो लेस पोल्यूटिंग होंगे या नॉन पोल्यूटिंग होंगे। ठीक है, एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। अगर आप एज अ मैनेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर फेलिंग इन अचीविंग दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट करेगा, यानी कि उसके आसपास की जो कम्युनिटी उसका अपलिफ्टमेंट होगा। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होगा जो उसके साथ या तो नुकसान रहे। लेस पोल्यूटिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट, उसके साथ साथ कंज्यूमर्स, एक अच्छा मैनेजमेंट अपने अपने हमेशा कंज्यूमर्स का केयरफुल जो है वो उनका कॉशियस कंज्यूमर्स को हमेशा केयर करेगा उनकी, यानी कि एक कंपनी हमेशा अपने कंज्यूमर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करे। ठीक है, फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा फेयर एंड फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जिससे कि भैया किसी भी कम्युनिटी का एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ दी मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव होने के नाते जरा इसको हम लोग जरा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के जो है वो 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड वाला आप लोगों ने पढ़ा पर्सनल, एंड द थर्ड वन वाज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया इट वाज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को परफॉर्म करके क्या अचीव करती है। पर्सनल की बात करें तो टुवर्ड्स एम्प्लॉय, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे मैनेजमेंट। चलिए बात करते हैं जरा इंपॉर्टेंस की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो हमने एक तरफ पढ़ ही लिया। अब हम लोग जरा बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, यानी कि एज मैनेजमेंट एज अ प्रैक्टिस क्या इंपॉर्टेंस ये होल्ड करता है। देखिए, अगर आपको ना, मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर आपको ये मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ गए तो आपको ये समझ लो इंपॉर्टेंस आपका बड़ा सिंपल है। देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से याद कराता हूं, सोशल, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। पहले तो टोटल 5 पॉइंट्स हैं, हम लोग पहले 3 याद कर लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प करता है एक कंपनी को सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यानी कि एक फर्म जब भी मैनेजमेंट करती है तो एक फायदा जो उसको मिलता है दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर। सेम मैनेजमेंट करने से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ाई था, सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स सोसाइटी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो आपके इंपॉर्टेंस बड़ी सिंपल हो गई। बस अपने को करना क्या है, 2 पॉइंट्स इसके और याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि मैनेजमेंट से क्या बनती है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाती है, डायनेमिक एनवायरनमेंट बनाती है। अब डायनेमिक का मतलब आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, ऐसी या ऐसे एलिमेंट्स जो क्या बदलते रहते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग। भाई एक फर्म का डायनेमिक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फर्म ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट से ऐसा पॉसिबल होता है। मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो समय समय पर अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है। हमेशा एक मैनेजर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा, फ्यूचर को पहले प्रिडिक्ट कर लेगा और अपनी आज की प्रैक्टिसेस को वैसा वो बना लेगा।
ठीक है। फिफ्थ जो इसका लास्ट है, मैनेजमेंट क्रिएट्स मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्रिएट्स, सॉरी मैंने उसी को रिपीट कर दिया। मैनेजमेंट क्रिएट्स एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कम से कम कॉस्ट में काम कर सके। एक अच्छा मैनेजर हमेशा डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज को रिड्यूस करेगा। एक अच्छा मैनेजर हमेशा ओवरलैपिंग को अवॉइड करेगा, और ऐसा करने से वो अपनी फर्म की कॉस्ट को सबसे कम कर पाएगा। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हमारे पास इंपॉर्टेंस आती है 5। कितनी है टोटल? 5। पहला वाला, मैनेजमेंट मदद करता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट, जैसे मैं अगर इन सबको यहां पर समराइज कर दूं, समराइज करने पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैनेजमेंट टू अचीव हेल्प्स टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मैं इसको बिल्कुल सेम रखूंगा, इसको बस सोशल ऑब्जेक्टिव्स की जगह मैं क्या कर दूंगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए मैं जो बुक फॉलो करता हूं वो पूनम गांधी है। आप लोग जो भी बुक फॉलो करते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस आएगा, और कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि हमारी बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है या हमारी बुक में ये टॉपिक पहले है या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टॉपिक्स सबके सेम है, लैंग्वेज डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मदद अचीव करने में मदद करता है। ठीक है। फोर्थ याद रखना है अपने को, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट या डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। फिफ्थ इसी का अपने को याद रखना है कि मैनेजमेंट हेल्प्स टू क्रिएट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आई होप आपको आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, थोड़ा सा क्या इंफॉर्मेटिव तो है ही, अपने को क्या करना है, चीज़ों को समझना है। और देखिए आज मैंने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करी है। मैंने आप लोग को आज क्या समझाया, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स टोटल कितने होते हैं? 3, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। फिर अपनों ने इंपॉर्टेंस पढ़ी, इंपॉर्टेंस कितनी पढ़ी अपनों ने? टोटल पढ़ी 5। 3 तो ऑब्जेक्टिव्स ही कवर हो गए, उसमें 2 और डायनेमिक और एफिशिएंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने कोई टोटल 7 फीचर्स पढ़े। डायनेमिक, कंटिन्यूअस, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल एंड मेनी मोर। ठीक है। तो आई होप आपको पार्ट 2 जो चैप्टर हम लोगों ने आज कवर किया है वो समझ में आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों को जो आज भी और अभी भी सो रहे हैं। उन्हें बोलो भाई पढ़ लो, समय नज़दीक है, हाई टाइम चल रहा है बिल्कुल भी। ठीक है। थैंक यू सो मच।